नमो हरि नमो लोय सब सब निज स्वरूप को परम रस बंधु परमानंद में संसार अभिमान। मोक्ष द्वार है नाटक समय साल बाद। इसमें 31 छंद का अपन स्वाध्याय कर चुके हैं और पहले इसमें जो जीव अपनी आत्मसत्ता को नहीं जानता है वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। और सम्यक दृष्टि कैसा होता है इसके बारे में कल एक दुआ और 31 नंबर का 30 और 31 एक दो छंद अपन ने कर लिए थे। इसका ये अर्थ रह गया है 31 नंबर का है ना। उसको अपन पढ़ते हैं और फिर जैसा कल मैंने बताया था 31 नंबर के छंद के अंतिम दो लाइनें और 32 नंबर के छंद की अंतिम दो लाइनें ये एक जैसी है। तो पहले तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जिनकी धर्म ध्यान रूपी अग्नि में संशय विमोह विभ्रम ये तीनों वृक्ष जल गए। तीनों का जो वृक्ष है तो ये वृक्ष कहीं अलग अलग नहीं है, एक ही वृक्ष के जैसे फल होते हैं ना, ऐसे ही उसके अज्ञान के फल हैं। संशय विमोह विभ्रम। संशय विमोह माने विपर्य और विभ्रम का मतलब हुआ अनध्यवसाय। तो ये तीनों जो है वो नष्ट हो गए हैं, जल गए। ऐसा ही यहाँ का। देखो अपन धर्म ध्यान की कल बात कर रहे थे तो धर्म ध्यान में 4 भेद मैंने बताए थे। धर्म ध्यान, हाँ, तो वो चौथा मुझे याद नहीं आ रहा था, बाद में याद आया। सबसे पहला है आज्ञा विचय, फिर अपाय विचय, फिर विपाक विचय और फिर संस्थान विचय। ऐसा है। विचय का मतलब चिंतन है, विकल्प है। क्या है कि जीव को ये जो धर्म ध्यान होता है ना, तो धर्म ध्यान कैसे होगा? वस्तु स्वरूप अगर पूरी तरह ख्याल में नहीं होगा तो धर्म ध्यान हुआ कैसे उसे? भगवान की आज्ञा क्या है? एक बात भगवान ने कही, एक बात अपने कोई महिमा आती भगवान की, जो भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है, तो ऐसा भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसका चिंतन करना, ध्यान करना, वो धर्म ध्यान, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। जैसे ये विश्व जो है दो प्रकार से कहा जाता है। पहला क्षेत्र के स्वरूप कहा जाता है, दूसरा लोकालोक स्वरूप कहा जाता है। उसमें फिर लोक जो है वो उसमें 3 भेद किए, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। पाताल लोक कहो क्या अधोलोक कहो। फिर वहां ये सब रचना उनकी स्वर्गों की इनकी अनाद निधन है। देखो सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सब कुछ होता है, लेकिन तो भी मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र उनको कुछ थोड़ी होता है।
वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वे अनादि निधन है। 5 मेरु हैं ढाई द्वीप में, तो वे 5 मेरु अनादि निधन वैसे के वैसे ही रहते हैं। जो कोई ऐसा थोड़ी है कि मेरु वो कुछ हो जाता होगा, नहीं। अरे भक्तांबर स्तोत्र में वो एक आया है इस तरह, भगवान के केवल ज्ञान के ऊपर आया है कि जैसे प्रलय काल में सुमेरु पर्वत हिलता भी नहीं है, ऐसे भगवान का जो केवल ज्ञान है वो हिलता भी नहीं है, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए। ऐसा मन दृष्टांत है। इसका मतलब ढाई द्वीप में जो 5 मेरु हैं वे अनादि निधन वैसे के वैसे ही है। और वो ढाई द्वीप जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार द्वीप, और पुष्कर द्वीप है पूरा वो। उसमें पुष्करार्ध कह करके, जैसे एक एक द्वीप गोल गोल है ना, ऐसा। तो अब उसकी जो गोलाई है, कैसे बताएं आपको। हाँ, तो अब गोलाई होगी तो उसकी माने समुद्र के चारों ओर होगी, ठीक है। अब उस समुद्र के चारों ओर जो गोलाई है जमीन की, तो जमीन की चौड़ाई भी तो होगी ना। अब उसमें से जो चौड़ाई है उसके आधे में से आधा उधर और आधा इधर, उसके बीच में पर्वत है। उस पर्वत को मानसोत्तर पर्वत कहा जाता है। चारों चारों ओर से पूरा है ऊंचा, जैसे कोई कोट बना दे किसी उसका, ठीक है। अब उस पुष्करार द्वीप में चारों वो बन गया ना। अब उसमें आधे द्वीप में 2 मेरु हैं, 2 हैं। और धातु की खंड में 2 हैं, 2 हैं। मतलब जैसे एक पूरब का एक पश्चिम का, ऐसा कहना है। उसको गोला ही है ना, तो अब बीच में से एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। धातु की खंड में तो 2 मेरु हैं, इसीलिए ढाई द्वीप में 5 मेरु कहे जाता है, जम्बू द्वीप में एक है। अब ढाई धातु की खंड में 2 क्यों है, उसमें तो कोई आधे का कुछ किया नहीं है ना। लेकिन जो जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, उससे दोगुना क्षेत्र उसका है, इसका धातु की खंड का। तो इसलिए इसमें जितने क्षेत्र में एक मेरु है, तो उसमें 2 मेरु होगा, वो पूर्व पश्चिम वाले, ठीक है। और उससे दोगुना पुष्कर द्वीप है तीसरे नंबर का, ठीक है। तो दोगुना हो अगर वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही होता तो उसमें 4 मेरु की गुंजाइश थी ना। एक, एक के दुगने 2 और 2 के 4। लेकिन वो पूरे में नहीं है, आधे द्वीप में है। और आधा द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो धातु की खंड द्वीप के बराबर है। इसलिए 2 मेरु धातु की खंड में और 2 मेरु उसमें, इस तरह 5 मेरु है, ठीक है। तो और इसी प्रकार से जो सूक्ष्म रचनाएं हैं, जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, चैत्यालय वगैरह इनकी रचना है, गजदंतों की रचना है, बख्शारों की रचना है, ये सब की सब अनादि निधन है। चाहे कुछ भी प्रलय हो, कुछ भी हो, ये रचना नहीं बदलती। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है ना। तो इसलिए वो जो भी भगवान ने कही है, तो वो आज्ञा अनुसार सच्ची बातें हैं। और भी जो सूक्ष्म बातें हैं, जो अपने ज्ञान का माने ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी है उनके भी ज्ञान का विषय नहीं बने। तो आज पूज्य गुरुदेव सिंह व्याख्यान में ये बात आई थी कि केवल ज्ञान जैसा जानता है, वैसा का वैसा पूरा का पूरा श्रुत ज्ञान जाने, तो श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान में अंतर क्या रहेगा। ऐसा लिखा गुरुदेव सिंह ने स्वयं कहा है। और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि वो जो भगवान जो जानते हैं सो ज्ञानी जानता है। मतलब
भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य ये सब जैसे जैसे हैं वैसे वैसे जाने हैं, वैसे ही वो ज्ञानी भी जानता है। बस यही बात है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जो भगवान ने कहा वो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और वो प्रत्यक्ष है। अब जैसे वो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है केवल ज्ञान है, तो उसमें जैसे जो अंतरित मैंने सुबह बताया था ना, दूरवर्ती, अंतरित और सूक्ष्म। अब भी जैसे हैं तो भगवान तो जानते हैं केवल ज्ञान में, लेकिन वो श्रुत ज्ञानी थोड़ी जान पाएगा उनको। अगर श्रुत ज्ञानी जान ले तो फिर अब केवल ज्ञान में श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है। इसलिए जो नहीं जानता वो आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से वैसा ही जानता है, वैसा मानता है और वैसा चिंतन करता है। ये देखो, और ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है वास्तव में। अब जैसे ज्ञानावरणाधिकार कर्म और जीव के परिणाम है, और जीव के परिणामों का और ज्ञानावरणाधिकार कर्मों का निमित्त निमित्त भाव है, और ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। तो बोलो वो जो अ, कर्म है सूक्ष्म है, कर्माण जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है ना, तो कर्म को ही तो कहते हैं कर्माण शरीर, क्या है। तो वो जो कर्म अत्यंत सूक्ष्म है वो अपने ज्ञान का विषय तो बनता नहीं है, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय वो नहीं बनता है। माने मत ज्ञान का विषय तो है ही नहीं, और श्रुत ज्ञान में भी आगम प्रमाण से वो मानता है। तो भगवान की आज्ञा है ना, भगवान का वचन है और ऐसा ही है। तो इस प्रकार से ये चिंतन करना, ये विचार करना, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। ठीक है। और विपाक विषय माने कर्म के उदय से जीव को जो जो दशाएं प्राप्त होती हैं, जो जो फल उसे प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे सुख दुख होते हैं, उनकी अ, चिंतन, उनका चिंतन। और वो बाहर में देखता है सब जीवों की सब दशा, कैसे कैसे कर्मों के उदय होते हैं, उदीर्णा होती है, क्या क्या होता है भगवान ने जो बताया है। तो उसका नाम है मन विपाक, माने उदय, कर्म के उदय का, और उसके निमित्त से जीव की दशा, और उससे उसका जो फल आता है वो, जीव के परिणाम, ये सब इसका चिंतन करना, ये विपाक विषय नाम का धर्म है। इसके चिंतन से क्या होता है कि इसके चिंतन से वो उस जो कर्म है उससे भयभीत होता है। ऐसे कर्म मुझे न बनाए, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपने स्वरूप में रहूं, अपने स्वरूप से स्खलित होकर के तो मैं कर्म मानता हूँ। इसलिए वो विपाक विचय धन ध्यान कहा है। और ऐसा ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो इसका मतलब वो ऐसा ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है उसके संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है कि ऐसा है क्या नहीं, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा संशय नहीं है, या अथवा उससे विपरीत मान है कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हुई, ऐसा नहीं है। और ना अनध्यवसाय है, क्योंकि अगर अनध्यवसाय होगा तो चिंतन ही नहीं होगा। अनध्यवसाय का मतलब क्या होता है, चिंतन विचार कुछ होना ही नहीं, संसार के विचार में ही लगे रहना। तो कुछ सावधानी है ना, हाँ क्या करना है, ये बात है। इसलिए वो इस प्रकार से आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, अपाय माने इसका उपाय क्या है, उसको अपाय विचय भी कहते हैं और उपाय विचय भी कहते हैं। माने उससे बचने का, इसका कौन सा उपाय किया जाए जिससे इससे बचा जाए। ये जो कर्म से कर्म के घेरे में जो चीज में मेरा अस्तित्व है और इससे इसका ये फल आता है, तो इससे बचा कैसे जाए उसका चिंतन, ये अपाय विचय। और संस्थान विचय है, उसमें संस्थान विचय का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र पे है, लोक है, ये सब ये इसका ये आकार है,
ये लोकाकाश कैसा है, संख्यात प्रदेशी है, जीव पुद्गल धर्म धर्म, जीव धर्म धर्म, ये द्रव्य, ये जो भगवान ने बताए, हाँ आरोपी हैं, और ये संख्यात प्रदेशी हैं। तो इनका संस्थान ऐसा ही होगा ना, संख्यात प्रदेश वाला, ऐसा आशय है वहाँ, उनका चिंतन करना। अच्छा, इसका कोई नियम नहीं है कि कौन सा प्रकार का चिंतन कब होगा, कि पहले आज्ञा विचय का हुए, फिर विपाक विचय हुए, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो परिणाम जैसा हो जाए अपनी योग्यता से, उसका वैसा हो जाए, क्योंकि बाहर में वैसे निमित्त बनते हैं और वैसा परिणाम होता है, ये आशय है। नहीं नहीं, क्रम कुछ नहीं भाई, जीव का परिणाम है ना, तो जीव का परिणाम धर्म ध्यान रूप होता है अपने आप, अपनी योग्यता से। तो उसमें कोई क्रम थोड़ी कि इसको क्रम को पकड़ना बुद्धिपूर्वक है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना, और वो बुद्धिपूर्वक भी नहीं होता, वो तो अबुद्धिपूर्वक ही होता है। जीव का परिणाम है ना, ज्ञानी ऐसे जानता है, बस इतनी बात है। तो इस तरह से धर्म ध्यान रूपी अग्नि में संशय विमोह विभ्रम ये तीनों वृक्ष जल गए, अर्थात वे प्रकट ही नहीं होते हैं परिणति में जीव को, और उसकी जगह प्रकट क्या हो गया, धर्म ध्यान प्रकट हो गया, और संशय विमोह विभ्रम उनका नाश हो गया। जहाँ संशय विमोह विभ्रम है, वहाँ धर्म ध्यान की उत्पत्ति नहीं होती है, और जहाँ धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है, वहाँ संशय विभ्रम विमोह ये नहीं रहते हैं, ऐसा आशय है। जिनकी सुदृष्टि के आगे उदय रूपी कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, और वे ज्ञानी ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं। नहीं मिला प्रकाश, 231 पेज पर है, 31 नंबर का छंद है, उसका अर्थ चल रहा है। आपने पूछा क्यों नहीं, कई दिन बाद आए ना आज आप शाम को, है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्या है, कल जैसा बताया था, वो ज्ञान रूपी हाथी पर, माने वो ज्ञानी है, वो कौन से हाथी पर सवार है, ज्ञानी है, वो राजा है, ज्ञान उसका हाथी है, वो ज्ञान की सवारी करता है, ठीक है। और जब से हाथी निकलता है ना, तो कुत्ते भौंकते हैं, ये अपन ने देखा है साक्षात। तो कौन कुत्ते कौन है यहाँ पे, उदय रूपी, कर्म के उदय, तो कर्म के उदय आते हैं, यानी ज्ञानी अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार है, मानो अपने ज्ञान में निमग्न है, इसलिए वे उदय आते हैं और निकल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, और ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, उसको उसके उदय के कारण से बंध नहीं होता है। आया ना ख्याल में, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की उपमा दी है उसको। जिनकी सुदृष्टि माने सम्यक दृष्टि के आगे उदय रूपी कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, तो कर्म उदय में आकर के निर्जरित हो जाते हैं, और जीव को बंध नहीं होता है, ज्ञानी को बंध नहीं होता है। इससे देखो यहाँ लगा ना, कर्म रूपी धूल उन तक नहीं पहुंचती, माने कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा आशय है। लागे न कर्म रज ज्ञान गज चढ़े, क्या है ना, लागे न कर्म रज, माने ज्ञान रूपी धूल जो है, रज माने धूल, उन तक नहीं पहुंचती है, अर्थात वो उनको कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा समझना। आगे कहते हैं, जिनके विचार में शास्त्र ज्ञान की तरंगें उठती हैं, जो सिद्धांत में प्रवीण है, जिनकी समझ की तरंग अंग आगम में,
और विचार में क्या है उनके? शास्त्र ज्ञान की तरंगे। कल मैंने बताया था ना, मैंने वो उनकी जो बुद्धि है वो आगम प्रमाण से है। क्या कहा? हाँ जी, देखो क्या है, जैसे जो भी जीव ज्ञानी होगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तो पहली बात तो ये है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही वो तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। चाहे वर्तमान का अभ्यास हो या पूर्व अभ्यास का संस्कार हो, उसके बिना उसे तत्व ज्ञान नहीं। ठीक है। अब पूर्व तत्व ज्ञान के अभ्यास का यहाँ इसकी बात कैसे आई? कि कोई पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है 260 पेज पर, नहीं शायद 260 पेज है, कि उन्होंने लिखा है कि जो जीव एक तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, तो अगर मान लो इस भाव में उसे तत्व ज्ञान नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं हो, तो ये अगले भाव में त्रेंचादि गति में भी जाए तो वहां बिना देव शाह गुरु के निमित्त के सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। इसका मतलब पूर्व भव का जो तत्व ज्ञान का अभ्यास था, जो आगम के आश्रय से उसने किया था, उसी के संस्कार बस तो वहां उसे हुआ ना सम्यक दर्शन। ठीक है। और इस भाव में प्राप्त करे तो भी आगम का आश्रय चाहिए उसे, आगम के बिना नहीं। और आगम को, ये जिनवाणी को कहो, आगम को कहो, ये नित्य बोधनी कहा जाता है इसे, नित्य बोध स्वरूप। मानो गुरु तो जब तक मिलेगा, गुरु का जो उपदेश है वो जब तक मिलेगा, और मिले और नहीं मिले, लेकिन जिनवाणी तो सतत उपलब्ध है ना, हमेशा उपलब्ध है। तो इसलिए वो जो आगम का अभ्यास होता है, तो आगम के अभ्यास पूर्वक ही तत्व ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। अब जब सम्यक दर्शन हो गया, संशय विमोह विभ्रम का नाश हो गया, ठीक है, तो अब वो जो जो भी जानता है, तो वो प्रमाण कहाँ से करे उसको? आगम। कि मैंने ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, तो वो आगम को पढ़ता है ना, तो आगम से उसके ज्ञान की प्रमाणता होती है। इसको कहा जाता है कि ज्ञानी आगम प्रमाण से जानता है। उसको मतलब मेरी समझ से उसको यहाँ कहा, जिनकी समुझ तरंग अंग आगम में, उसकी जितनी बुद्धि है वो सब आगम प्रमाण से है, आगम के आश्रय से। यद्यपि आगम आगम में है, आगम तो जड़ है, अचेतन है। ठीक है। और ज्ञानी की बुद्धि, लेकिन भगवान ने वो बातें कही है तो उसको प्रमाण करता है ना अपने ज्ञान में, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और इसका उसे हर्ष भी होता है, देखो ऐसा ही है वस्तु स्वरूप, भगवान ने जैसा जैसा कहा ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। इसलिए यहाँ पे कहा। और इस अगली लाइन है, आगम में निपुण अध्यात्म में कढ़े हैं, ऐसा यहाँ ये लिखा उन्होंने, जिनके विचार में शास्त्र ज्ञान की तरंगें उठती हैं, सिद्धांत में प्रवीण है, और जो आध्यात्मिक विद्या के पारगामी है। मैंने कढ़े माने क्या बताया था कल? हाँ, सुशोभित हैं, काढ़ देना। एक तो प्लेन कपड़ा हुए और उस पर कढ़ाई हुई, तो ऐसे ये तत्व ज्ञान से कढ़े हैं ये ज्ञान, ऐसा कहते हैं। तो अध्यात्म में कढ़े हैं। माने उन्हें स्वपर का भेद विज्ञान है, वे किसी अन्य द्रव्य के भाव को या अनात्म तत्व को आत्म तत्व में मिलाकर के नहीं देखते हैं, ये उनका तत्व ज्ञान है। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ पर जो भी ज्ञानी होता है, तो यहाँ पर इस पिंड में
जीव अजीव आश्रव बंधु संवर निजरा मोक्ष सब एक साथ ही है ना? नहीं है? एक साथ ही। सब एक साथ ही है। अज्ञानी को वो भाषित ही नहीं होते हैं कि सब अलग अलग है, और ज्ञानी को अलग अलग। अलग अलग भाषित होते हैं। यही तो तत्व ज्ञान है कि जिस जिसके भाव का जिस जिस वस्तु के साथ में, पदार्थ के साथ में तत्पना है, उसको उस प्रकार से जानना, ज्ञान में एकदम स्पष्ट रूप से, और किसी को किसी में नहीं मिला, इसका नाम तत्व ज्ञान है। और इसी तत्व ज्ञान को अध्यात्म विद्या कहा जाता है, क्योंकि ये भेद विज्ञान के द्वारा स्वानुभव का हेतु है। इसलिए कहा यहाँ आध्यात्मिक विद्या के पारगामी हैं। और वे ही ते परमार्थी पुनीत नर आठो जाम, वे ही मोक्ष मार्गी परमार्थी, वे ही परमार्थी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, वे ही पवित्र हैं, अपवित्र नहीं है वे। जो अज्ञानी है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। क्यों? दूसरे के भाव को मिलाना है। हाँ, यही बात। दूसरे तत्व को अपने तत्व रूप देखता है, वो अपने तत्व को दूसरे तत्व रूप देखता है, इसलिए वो अशुद्ध है, अपवित्र है। ज्ञानी पवित्र है। सदा आत्म अनुभव का रस दृढ़ करते हैं, राम रस गाढ़ करें, यह पाठ पढ़े हैं, और आत्म अनुभव ही का पाठ पढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पर है। देखो अब अगला छंद है। इसको पहले अपन इसका पाठ करते हैं, एक सम्यक दृष्टि के ऊपर है। जिनकी चिहुटे चिमटासी गुने चुने वे कौन, जिनको सरल नित कोमल वचन बोले, तो डोले मोह करते करे। जिनकी ताकत जगी, जिनकी ताकत जगी अलग अलग देखो, परम समाधि साधे देखो मन बड़े, तेरी परमार्थी पुनित नर आठो जाम, राम रस गाढ़ करे वही पाठ पढ़े। जिनकी चिमट चिमटासी गुण चून बेको। देखो अभी यहाँ पर कुछ विषय आया था, उसमें मुझे एक बात याद आई थी, तो वो कह नहीं पाया था। देखो अपन लौकिक व्यवहार में चाहे हम अपने को याद करें और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को याद करें, तो क्या हम उस व्यक्ति को जिसको हमने याद किया है, उसके अस्तित्व को हम उसके केवल चेहरे से देखते हैं, याद करते हैं, या हमें उसका पूरा व्यक्तित्व याद आता है? जैसे मेरे पिताजी नहीं, हमें अपने पिताजी को याद कर, और मेरे घर में मान लो फोटो भी लगा हुआ पिताजी का, फोटो में मान लो उनका पूरा व्यक्तित्व तो नहीं है, उनका चेहरा हमें दिख रहा है, लेकिन हमें जो याद आता है पिताजी के बारे में, तो हमें उनका पूरा व्यक्तित्व सहित याद आता है कि केवल चेहरा याद? पूरा ब्रेकअप सही था। हम देखते हैं तो हमें कैसे लगता है क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं।
नहीं, वो किया नहीं किया, लेकिन उसके उनका जो अस्तित्व है, जो हाथ पैर नाक कान चाल ढाल, इसकी बात मैं मुख्य रूप से कर रहा हूँ, उनके गुण दोषों का नहीं जान। जब हम याद करते हैं, तो वो व्यक्ति पहले हमें पूरा का पूरा वैसा दिखाई देता है ना, ज्ञान में आता है, याद में आता है कि नहीं आता? अच्छा, हम अपने को पूरा याद करें तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर हम जब आत्मा को याद करते हैं, तो क्या हम आत्मा को पूरी सत्ता पूरे अस्तित्व सहित याद करते हैं, या हम केवल पर्याय को याद करते हैं? पर्याय पर्याय हाँ, इतनी बड़ी गड़बड़ी है, हम केवल पर्याय को पकड़ कर याद करते हैं। आत्मा सत्ता स्वरूप वस्तु है, ये हम बिल्कुल भूले। हमें उसकी सत्ता याद आनी चाहिए, लेकिन हमें पर्याय याद आती है, पर्याय से देखते हैं। तो यहाँ मुझे इसलिए याद आ गई इसकी, इस बात की, इसमें आया जिनकी चिहोट। चिहोट का मतलब पकड़, चिमटा होता है ना, तो चिमटे से पकड़ते हैं ना, ऐसा। तो उनकी जो पकड़ है वो चिमटे की तरह है, ऐसा आशय है। तो वे कौन है? अब हमें केवल उनकी वो बुद्धि को पर्याय दिख रही है, पर वो सत्ता स्वरूप है ना कि नहीं है? सम्यक दृष्टि चीज है। अज्ञानी की बात किया है तो सत्ता स्वरूप है कि नहीं है? उस सत्ता को पहले याद करना। गुण तो उसको याद करने से पहले क्या क्या याद करना? हाँ, कोई जीव अज्ञानी है, लेकिन वो सत्स्वरूप है कि नहीं है? कोई ज्ञानी है तो वो सत्स्वरूप है कि नहीं है? ऐसी वो सत्स्वरूप जीव, ऐसा वो सत्स्वरूप जीव, उस जीव को सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है, जो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्यायात्मक है, चेतना स्वभावी है, अरूपी है। ऐसी पूरी सत्ता हमें याद आनी चाहिए। है? जैसे मेरे पिताजी कितने लंबे थे, कैसे हट्टे कट्टे क्या थे, कि कमजोर थे, हैं, कितनी लंबाई थी उनकी, किस तरह बात करते थे, ये पूरा मेरे ख्याल में है ना। कैसा उनका स्वभाव था, क्रोधी थे या विनम्र थे, क्या थे, लेकिन वो पूरी सत्ता याद आती है ना। ऐसे यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि है तो वो सत्स्वरूप है कि नहीं है? उस सत्स्वरूप जीव वस्तु जिसे सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है, क्योंकि वो जीव तत्व ज्ञानी है, सत्स्वरूप वस्तु, ठीक है। तो उसके तत्व ज्ञान रूप जो बुद्धि है, वो बुद्धि चिमटे की तरह है। इस चिमटे से कुछ पकड़ा जाता है, ऐसे ही इसकी जो बुद्धि चिमटे की तरह है, तो क्या चिमटे से क्या पकड़ता है? गुणों को पकड़ता है और दोषों को छोड़ देता है। हाँ जी, गुण चूनवे को माने पकड़ने के लिए, ऐसा कहते हैं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? और क्या कहते हैं? कुकथा के सुनवे को दो कान बंद, समझ गए? मढ़े हैं, बंद है, ऐसा कह रहे हैं। कुकथा नहीं सुनते, बुराइयां नहीं सुनते। आया क्या? नहीं आया क्या? क्योंकि वे, उनका जो उपयोग है ना, ये बुराइयों से क्या होता है? बुरा माने दोष, इस दोष से अपना जो चित्त है वो कलुषित होता है, तो उस कलुषता को नहीं चाहते हैं। वो तो जो दोष हैं वे तो अन्य आश्रित हैं और वे सब निमित्त हैं, तो वो अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को, अपनी परिणति को मलिन नहीं करना चाहता।
इसलिए को कथा के सुनवे को दो कान मड़े। जिनको सरल चित्त कोमल बचन कोमल वचन बोले, सोम दृष्टि लिए डोले डोले मोम कैसे गढ़े। वे अत्यंत सरल चित्त हैं, कोई छल कपट उनकी परिणति में नहीं है, सहज सहज सहज। कोमल वचन बोले, जैसे मुनिराज की बात आती है तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसा है। और देखो जो ज्ञानी की दशा बताई जाती है ना, तो अज्ञानी की दशा बताई जाती है, तो उत्कृष्ट दशा ही बताई जाती है। अज्ञानी की दशा बतानी होगी तो कौन सी बताई जाती है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, ऐसा कहा जाता है ना। है? मुनिलिंग, जिनलिंग, मुनिलिंग को जिनलिंग कहा जाता है। नग्न नग्न दिगंबरत्व, उसको धारण करने वाला, वो भी अज्ञानी। और ज्ञानी का दृष्टांत दिया जाता है तो मुनिराजों से, तो हित में प्रिय वचन बोलने वाले हैं ना मुनिराज, वे ज्ञानी है। बाकी जो है मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती भी ज्ञानी है, पंचम गुण स्थान वर्ती भी ज्ञानी है। लेकिन ये सब क्या है कि जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती है तो उस जीव के 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना। तो जैसी निर्मलता परिणति की मुनिराज की होगी, वैसी निर्मलता चौथे गुण स्थान वर्ती की नहीं होगी। और वो अपने सब दोषों को जानता भी है, लेकिन करे क्या, ऐसा है। तो यहाँ है कि जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सोम दृष्टि लिए, और उसकी दृष्टि कैसी है? अमृतमयी दृष्टि है। अमृत माने यहाँ अमृतमयी का मतलब है कि सब जीवों के लिए दया का भाव, उनके हित का भाव, ये सोम दृष्टि है। सोम माने हाँ जी, आया कि नहीं आया ख्याल? सोम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गड़े हैं। मोम माने जैसे मोम हल पिघल जाता है ना जरा सी गरमाई में, ऐसे ही मतलब उनका चित्त इस पर इतना कोमल है, कोमलता ही बतानी है। सोम दृष्टि लिए डोले मोम के माने कोई छल कपट नाम की कुछ चीज है नहीं, उनका जीवन एकदम खुली किताब की तरह सहज सरल। आगे कहते हैं जिनकी सकत जगी अलग अराध बेको, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। उनकी जो शक्ति जो प्रकट हुई है, ठीक है, शक्ति प्रकट हुई माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यथा योग्य स्वरूपाचरण चारित्र हो, ठीक है, ये उनकी शक्ति है। आत्मा का जो स्वभाव है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये निर्मलता परिणति में जो प्रकट हुई है, तो वो उसको काय के लिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अलख माने अपना जो आत्मा है, जो वास्तव में सुबह व्यक्त व्यक्ति की बात चली थी ना, ऐसा उसका आश्रय करके वो उसको अलग कहा जाता है। अलग ग्रहण कहा, अलग कहा, जिसको लखा कोई, जिसको कोई लक्षण नहीं है। लख का मतलब लक्षण, लक्षण लक्षण। इस सुबह एक बात तुम्हारा प्रश्न इतना जोरदार था है, कि वो व्यक्त तो होता है ना, पर्याय व्यक्त तो होता है ना, पर्याय में व्यक्त हुए तो पर्याय किस पर्याय में व्यक्त होगा? उसी के पर्याय, वो पर्याय किसको व्यक्त हो रही है? वो पर्याय उस अव्यक्त में ही डूबी हुई है, अव्यक्त स्वभाव में डूबी, तो वो भी अव्यक्त जैसी ही है ना। वो स्वयं के लिए व्यक्त है, लेकिन किसी अन्य के लिए तो नहीं है, राग के लिए तो नहीं है, विकल्प के लिए तो नहीं है, देह मनवाणी या अन्य जीवों के लिए तो नहीं है ना। ये बात है। ऐसा अलग आत्मा, उस आत्मा की आराधना करने के लिए
उनकी शक्ति है, अपनी शक्ति केवल वो उसमें लगाते हैं और उस शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं। परम समाधि साधवे को मन पड़े हैं, मानो उनका मन जो है वो उसी तरफ रमता है समाधि के साधने के लिए। तेई परमार्थी पुनीत नर आठो याम, राम रस गाढ़ है पाठ पढ़े। समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। जो तेरी शरण आ गई तो पावे